बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अपने किचन में दाल मखनी। तो बहुत ही मज़े की डिश होती है ये दाल मखनी, हर कोई बहुत पसंद करता है। तो दाल मखनी बनाने के लिए मेरे पास आधा पाव चने की दाल है और आधा पाव मेरे पास माश की दाल है छिलके वाली। तो दोनों को भिगो दिया है मैंने 2 घंटे से और फिर उसको बाद में अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके पानी डाल के अपने पास रख लिया है। और मेरे पास प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, सारे मसाले हैं और मेरे पास बहुत सारी क्रीम है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे रखा है हमने प्रेशर कुकर को और इसका हम फ्लेम जो है उसे ऑन करेंगे। और एक दफ़ा फिर से आप सबका बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच, जो आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो अब हमने इसमें डाल दिया है जस्ट 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अब इसमें डालेंगे जो मेरे पास 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं वो, इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर देंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे वरना दाल जो है उसका कलर ख़राब होगा। तो ये देखिए इस तरह से इस टाइप का कलर होना चाहिए, कहीं से गोल्डन कहीं से वाइट। और अब इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आज ही मैंने तैयार किया है, जो पहले वाला बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका था। तो इसको 2 से 3 मिनट हमने पकाना है ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे नॉर्मल साइज़ के 2 कटे हुए टमाटर। तो इसको भी हमने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से सॉफ्ट करना है। तो ये सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक और इससे हाफ इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और ये हल्दी पाउडर और जो रेड वाली मिर्चें हैं ये हम अपने घर पे ही पिसवाते हैं, बाज़ार की यूज़ नहीं करते। तो मसाले को अच्छे तरीके से भूना है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। जब भी इस तरह से आपने मसाला भूना है उसका फ्लेम आपने थोड़ा सा हाई रखना है। तो इसमें 2 हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं। इसको यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं फ्लेम यहाँ पे कितना हाई मैंने रखा हुआ है। तो वीडियो देखने के साथ साथ काइंडली आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और अब जो हमारे पास भीगी हुई 1 पाव दाल है चने की और ब्लैक माश की, वो हम डाल देंगे। और छिलके समेत ही आपने ये दाल डालनी है, छिलका आपने इसमें से नहीं निकालना, वो फिर बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने खाली चने की दाल पकाई है। तो यहाँ पे एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इस वाली रेसिपी में बहुत सारे लोग जो वाइट लोबिया होता है वो भी इसमें डाल लेते हैं, मगर वो इसके अंदर मुझे वाइट लोबिया जो है वो पसंद नहीं, मैं नहीं डालती। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लोबिया भी डाल सकते हैं। तो अब हमने इसमें डाल दिया है 1 कप पानी का, यानी कि जो कप या कह लें 2 कप कह लें या 1 गिलास, नहीं 1 गिलास ज़्यादा है, 1.5 कप पानी डाल दिया है। अब इसको हमने प्रेशर लगाना है, ढक्कन लगाएंगे और इसको हमने पकने देना है 8 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 8 मिनट के बाद। तो 8 मिनट गुजर चुके हैं, फ्लेम ऑफ है, प्रेशर में से सारा स्टीम निकल चुका है और पिन भी इसका नीचे चला गया है। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए ढक्कन खुल गया है और जो दाल के छिलके हैं वो ऊपर आ चुके हैं। तो इस तरह से देखिए जो पानी हमने डाला था इसमें 1.5 कप वो ड्राई हो चुका है और जो हमारी दाल है माशाल्लाह वो बिल्कुल गल चुकी है, मगर हमें यहाँ पे इस तरह की दाल नहीं चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक थोड़ा सा भी और डलेगा, अभी 1/2 गिलास मैंने पानी डाला है। तो ये देखिए अब ये पानी इसमें पूरा डल गया है। अब हमने यहाँ पे इसको ढक्कन वगैरह लगा के नहीं पकाना। अब हम इसका जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे
और चम्मच मैंने चेंज कर लिया है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप दाल को मसल लें, इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, कि वो पानी के अंदर जो थिकनेस है वो आ जाए, ऐसा ना हो दाल अलग हो और पानी जो है वो अलग हो। तो इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, आपको आ जाएं तो खाना अच्छा बन जाता है। तो जस्ट इसमें मैंने, आप देख सकते हैं कि 2 चुटकी गरम मसाला डाला है, बाकी इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, क्योंकि इस वाली दाल का माशाल्लाह से अपना ही बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो ये हमारा हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं जो इसमें हम डालेंगे। तो ये अभी पक रहा है और इस पे जो वाइट कलर का अभी आपको झाग नज़र आ रहा है, वाइट कलर के झाग का मतलब होता है कि आपका जो ग्रेवी है, शोरबा है, वो भी कच्चा है। तो 2 से 4-5 मिनट में ये देखिए पक चुका है, जो वाइट कलर का इस पे झाग था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इसको डिश में निकालते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको सर्विंग बॉल में निकाल लिया है और मेरे पास अब कटी हुई प्याज है, हरी मिर्च है, मेरे पास एक बॉल क्रीम का है। तो काफ़ी सारा क्रीम अब हम इस पर डालेंगे। अगर आपके पास मक्खन है आप वो भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से, अच्छा ही मेरे पास मिल्क पैक वालों की क्रीम है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने बीट कर लेना है, इसको फेंट लेना है, थिक सा नहीं रहने देना, खूब आपने इसको फेंट के, तो इस तरह से आपने सर्विंग बॉल में जब दाल को डालना है, इस तरह से ऊपर अच्छे तरीके से आपने क्रीम को फैला देना है। आपके पास क्रीम नहीं है, आपके पास मक्खन है, घर का मक्खन है, आप वो भी डाल सकते हैं। अगर घरों में दूध की मलाई पड़ी होती है कुछ लोगों के पास, तो आप उसको भी गर्म करके उसको भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये 2 कटे हुए प्याज के स्लाइस थे वो मैंने लगा दिए हैं, और ये एक हरी मिर्च है उसको काट के उसके 4 आप स्लाइस करके उसको भी आप डेकोरेशन के तौर पे ऊपर लगा सकते हैं। और अब इस पे डालेंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया जो है उसका इस दाल के अंदर बहुत ही मज़े का मज़ा आता है, बहुत ही मज़े का मज़ा। तो अब इस पे और क्रीम डालेंगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रीम बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो अब इस पे डालेंगे कटा हुआ अदरक, और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी दाल मखनी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार। इसमें है कच्ची अदरक और इसमें है हरा धनिया, जो कि आपको देगा बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर और बहुत ही ज़्यादा मज़ा। अगर आप चाहते हैं कि इसका भरपूर तरीके से मज़ा उठाएं तो आप इसे सर्व करिए गरम गरम पराठे के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।